भैया माफ कर दो। इसको ये कहाँ से सीखा है? कान पकड़ के सोरिया बोल रहा है मेरे को। मेरे पास आया, मैं शरारत कर रहा था, मैं कहा अच्छा आ जा, मैं तेरे को बताती हूँ। बताऊँ तेरे को? बताऊँ विहान? जैसे ही मैंने ऐसे किया मेरे सॉरी बेटा माफ कर दो। कान पकड़ के बोलता सॉरी मम्मा माफ कर दो। ये छोटा भैया आया था और विहान इसके साथ प्ले कर रहा था। अब ये अगला दिन आ गया था, रात को पता नहीं मैंने कुछ शूट ज़्यादा लिया नहीं। उसके बाद सुबह सुबह देखो विहान को मैंने तैयार कर दिया था कि स्कूल जाएगा, और ये अपना तैयार होके अपना यहाँ बाइक पे जाके बैठ जाता है। और मम्मा खेत कहते हैं जो उन्होंने बो रखी हैं भिंडी, हर दूसरे दिन इतनी भिंडी तो निकल ही जाती है, आपके सामने है। और करेले, मम्मा ने भिंडी और करेले उगा रखे हैं, तो वहाँ से तोड़ के ले आए थे। फिर गर्मी में आए थे, थक गए थे, तो मैंने पानी पिलाया था। उसके बाद मम्मा बोलते कि मेरे लिए 1 कप बढ़िया सा चाय बना दे। और मैंने ना चाय पत्ती में थोड़ी बहुत ना इलायची मिक्स कर रखी है, तो ना मैं देती हूँ ना चाय, तो उसमें मैं इलायची भी ऐड करती हूँ और तुलसी भी ऐड करती हूँ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तुलसी तो हमारे पौधा है, घर पर ही है तुलसी का। तो ये देखो चाय मैंने मम्मी के लिए बना दी थी, तैयार कर दी थी। अब मम्मी बैठ के आराम से अपना चाय पी लेंगे, तब तक मैं थोड़ी देर बैठ के अपना वीडियो की एडिटिंग कर लूँगी, क्योंकि ये टाइम मुझे मिलता है जिस टाइम विहान स्कूल चला जाता है। घर की थोड़ी मैं साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ और अपना वीडियो का काम भी साइड बाय साइड करती रहती हूँ। 2 डब्बे थे भरे सूजी के, आधा रह गया। सूजी निकाल रखी डब्बे में से, तेरे घर के अंदर आके यहाँ से सरसों का तेल निकाल रखा इसमें से, तेरे घर के अंदर से आके जो जो चीजें देखी ना, चावल निकाल रखे आधा डब्बा, कौन लेके जावे पता ही नहीं लगे। मम्मा ना मुझे दही दिखा रहे थे, कह रहे थे अच्छी बढ़िया जमी हुई है, 1 कटोरी खा लें। तो मैंने कहा चलो ठीक है खा लेते हैं। बाकी फ्रिज में रखने के बाद अच्छी लगती है दही तो। अभी ये बाहर थी ना तो गरम गरम सा टेस्ट आ रहा था। और कल 15 अगस्त है ना, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो विहान को ना स्कूल की तरफ से बोला है कि ना वाइट कलर की कॉस्ट्यूम में ही आना है, स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आना। तो बस वही था, ढूंढ रही थी कुछ सफ़ेद रंग का मिल जाए घर पे। एक शर्ट तो थी विहान के पास वाइट कलर की, बट वाइट कलर का पैंट तो नहीं है बाबू के पास। कैसे बनाऊँ कॉम्बिनेशन, वही मतलब दिमाग चला रही थी। देखिए पूरा सूट है पिन्नी वाला। अच्छा क्या दिखाना चाह रहे हो मम्मा? मैं अपने कपड़े दिखाना चाहूँ जो मेरे पास हैं और जो मेरे चोरी हुए हैं। रोका का सूट जो करना चाहिए मैंने सिलवा रखा था, पहनने लगी। ये तूने दिया मेरे को सूट हुआ है? ये मैंने दिया था आपको, शादी में मिला था। हाँ ये भी पूरा सूट है। ये कपड़ा तूने दिया था मेरे को? हाँ मैंने दिया था। ये भी ठीक है, पूरा है। बंद कर दो दरवाजा। ये भी पूरा सूट है। ये तूने तो नहीं दिया ना? नहीं मैंने नहीं दिया। ये प्रमोद के तो दिया था कोठिया में से। हाँ प्रमोद की वाइफ ने दिया था। अच्छा सूट, ये भी पूरा है। ना मैं ऐसे ही देख दूंगी, क्यों यहाँ निकाल रहे हैं, मैं ऐसे ही देख के दिखा देती हूँ। इसमें चुन्नी पूरा सूट है। हाँ इसमें ऐसे ही निकाल के दिखा देती हूँ। ये तूने दिया था? हाँ ये मैंने दिया था साड़ी आपको। तो नहीं है ना? ये मुझे ध्यान नहीं, शायद साड़ी है शायद से। हाँ ये दिया था, नहीं ये मैंने नहीं दिया आपको। ये भी पूरा सूट है। हाँ ये भी मैंने नहीं दिया आपको। ये मैंने ये नहीं मेरे को दिया। कोठिया में से मिला था। ये आपको शायद शादी पे मिला था ना? मैं तेरे को ही दिए होंगे 2 सूट। हाँ रोका हाँ वाला। हाँ ये वही है। मेरे रोका वाला मैंने सिलवा लिया हाँ था। हाँ हाँ सरेआम पहनने लग रही है। ये की औरतों के पास है। ये भी पूरा सूट है। अच्छा हो गया। ये तेरा जो है ना, दिखाओ। ये भी पूरा सूट है। हाँ ये मैंने नहीं दिया आपको। मेरा ये कोठियों में से मिला। हाँ ये मैंने दिया था आपको। अस्तर के लिए रखा था। अच्छा हाँ मैंने दिया था ये आपको। ये सूट भी मेरे ख्याल में 16 का है। हाँ ये वाला हरा है। कौन सा? ये हरा? हाँ हाँ ये मीशो वालों का है। इसके देख कैसे है? हाँ ध्यान है मुझे, चुन्नी ये दुपट्टा सूट मेरे को ध्यान है, मैंने मंगवाया था ये इसका की विद हाँ अस्तर है। हाँ दुपट्टा भी है इसका। हाँ हाँ मम्मी ये आगे आएगा फ्रंट में। हाँ ये पीछे का पीस है, कमीज हाँ है ना? हाँ हाँ चल ये भी पूरा है। हाँ ये मंगवाया था मैंने ऑनलाइन। हाँ इसमें क्या है अम्मी? इसमें भी कपड़े हैं। ताला लगा के आए हो घर में अपने? हाँ ये जो सूट है ना, ये मैंने नहीं दिया आपको। ये पूरा सूट था।
हाँ इसके अंदर की सलवार ये सलवार का कपड़ा, इसकी चुन्नी निकाल रखी है। अच्छा, चुन्नी चुन्नी लेके। हाँ, बेड खोल खोल के निकाल ले का सामान मेरा। हाँ। मैंने आराम से देखा है। गलती में जा रही थी, जो रोका वाला सूट है मतलब आपका कमीज नहीं उठाया किसी ने, सलवार नहीं उठाई, सिर्फ चुन्नी चुन्नी मैच करके अपना सूट के साथ बना के ले गए, है ना? हाँ, ये सूट है। अच्छा, इसके साथ भी चुन्नी निकाल रखी। इस सूट की भी चुन्नी चुन्नी नहीं है। ये पता नहीं 4 मीटर है, ये कमीज का पीस है। ये भी मेरे को मिला हुआ है। हाँ, अच्छा, इस सूट की भी चुन्नी नहीं है आपकी? हाँ, चुन्नी नहीं है, बेड खोल खोल के निकाल लो। अच्छा, कमीज नहीं लिया, चुन्नी चुन्नी लिया है। ये पूरा 4 मीटर होगा। अच्छा, हाँ ठीक है। ये कमीज का पीस है, पूरा 5 मीटर सूट था। हाँ। इसकी चुन्नी भी बहुत सुंदर थी। हाँ। बेड खोल के आराम से मैं शादी में गई हुई थी पीछे से। ये गले गला रह गया, इसका पूरा सलवार का कपड़ा भी नहीं है, चुन्नी भी नहीं है। अच्छा, ये भी सूट अच्छा था, 5 मीटर था ये कपड़ा। अच्छा, और ये मैंने सूट सिलवा रखा था जो। हाँ। इसकी ये चुन्नी और सलवार रह गई, इसकी कमीज उठा रखी। अच्छा, 2 के प्रेस करके रख रखा था। अच्छा, इसकी ये मैंने डाल लिया था रोका पे, और यहाँ भी डाल लिया कई बारी। ये भी मिसो वाला था, इस अस्तर वाली है कमीज। कमीज निकाल रखी इसमें से, और चुन्नी है ये, और इसका चुन्नी भी गायब है और सलवार भी गायब है। अच्छा, पूरा घर में देख ली, नहीं मिली? हाँ, पूरा देख लिया मैंने। पूरा देख लिया, मेरे ख्याल ये 4 मीटर होगा। चुन्नी चुन्नी गायब है इसका मतलब ना? 4 मीटर। हाँ, सलवार का मतलब इसी में ही है कपड़ा। में होगा, सलवार इसी में हो गया ना? हाँ, चुन्नी चुन्नी गायब है इसकी। देखिए 4 मीटर है मेरे ख्याल से, 4 है। देख लो, ये वैसे 5 मीटर सूट था। अच्छा, इस कमीज है तो है? ये तो शायद कमीज ही है। ये 5 मीटर था कपड़ा। अच्छा, ये भी मेरे को वहीं से कोठियों में से मिला था। और क्या, ये है देख कमीज तो मम्मी अब तो आप ताला लगा के रखते हो ना घर में? ताला लगा के आई है। हाँ, ये देखो ऊपर का कमीज है, नीचे ये मेरे ख्याल ऐसे है, देख फिर सलवार तो इसमें बननी नहीं। हाँ, ये फिर इसमें से कमीज सलवार ठीक है, हो गया मम्मा। सलवार और कमीज है ना, चुन्नी और सलवार का गायब है, पूरा नहीं है। इतना है, बाजू भी निकलेंगी इसमें से। अच्छा, रोका वाला सूट है, मैंने सिलवा रखा था। सिला सिलाया सूट शादी में भी नहीं लेगी हूँ। अलमारी में बहुत से कपड़े सिलवाए रखे थे, तो मेरे को जो ढूंढती चली गई, मेरे को मिला नहीं। चुन्नी वाला सूट था, अस्तर भी लगा रखा था। रोका भी तुमने देखी थी, मैं रोका भी लेके आई थी, जो डब्बे वाला सूट और सलवार कमीज, वो भी गायब है। बाकी सूट तो है ही गायब, मिसो वाले ये इतने हैं बस मेरे पास अभी। सिले भी उठा रखे, उनकी सलवारें उठा रखी और चुन्नी। तो अभी पुलिस वालों को ढूंढने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। अच्छा, इसलिए दिखाए हैं मैंने। मैं देख के एक बार में ले जाओ मम्मी सामान। ताला लगा के नहीं आए? देखो लगाएगा, ये अपना अस्तर रख लेती रही। अच्छा, ठीक है। बैग में किसी चीज में मेरे ख्याल नहीं, अभी ले जाऊंगे। अच्छा, हाँ, ये भी 2 सूट है। एक रोका वाला सूट है ना, वो सिलवा दिया था मैंने, और मैं सिलवा के ले आई थी सुनीता दीदी से। ये मेरे को कोठी में से मिला था। पूरा सूट है। इसकी भी चुन्नी नहीं है। इसकी चुन्नी थी ना, चुन्नी देख लो, मुझे ध्यान नहीं। ये पूरा साड़ी है, ये चुन्नी है। ये तो साड़ी है मी, है ना? फिर इसके अंदर ब्लाउज भी तो इसके अंदर ही होगा। है? हाँ, और जो जन्मदिन पे दी तूने मेरे को साड़ी, वो भी नहीं है, गायब है साड़ी। हाँ, गायब है वो भी। क्योंकि मैं तो सारा सामान अलमारी में रखती हूँ। हाँ, मैं तो सारी अलमारी खाली करती है, लकड़ी की अलमारी में। बेड कौन सी साड़ी दी थी जन्मदिन पे, पता है आपको? मेरे को खुद नहीं ख्याल बैठते, अलमारी में रखती थी मैंने ओपिनो लेके। हाँ, तेरे से, इसलिए तो तेरे पास तो उसकी वीडियो है। हाँ, मेरे पास है। हाँ, तो देख के देख। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी, फिर ढूंढना आप अपने घर में, ठीक है? मैंने तो सारा बेड कल से खोलने बैठी। नहीं, आपको एक बार देख तो लो कौन सी थी। भी खोल ली। हाँ, साड़ी देख लूं मैं। अभी आई, मेरे को ये भी नहीं पता मैं ताला लगा के कि नहीं लगा के, अभी लेके जाऊंगी। अच्छा, ठीक है। चाबी नहीं है मेरे हाथ में। हाँ, अभी ले जाऊंगी, पानी भी पीऊंगी, चावल भी बनाऊंगी। अभी आई। जो साड़ी वाली बात चल रही थी अभी, एक्चुअली बात क्या है कि मैंने मेरी मम्मी को 4 फरवरी को जन्मदिन पर एक साड़ी गिफ्ट करी थी। अब वो साड़ी मम्मी कह रही है कि उनको मिल नहीं रही है। तो अगर देखो, वो साड़ी तो मेरे को 100% कन्फर्म है, मैंने मम्मा को दी थी। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं वो साड़ी मम्मी के घर में ढूंढती हूँ। अगर वो साड़ी मम्मी के घर पे मिल जाती है तो इसका मतलब तो मम्मी ना कंफ्यूज हो रहे हैं, भूल रहे हैं, है ना? तो कंफर्म हो जाएगा वो चीज़। मम्मी कह रहे हैं कि मैं वो साड़ी ढूंढ रही हूँ। तो मैंने वीडियो दिखाया उनको कि ये देखो ये साड़ी थी। अब आप एक बार मम्मी को कहा है मैंने कि मम्मी आप खुद ढूंढो दोबारा से वो साड़ी, मैंने आपको दिखा दिया है ना।
तो इधर मैं सारा का सारा, ये देखो ये कपड़े ना धुले हुए हैं सारे, ये सोफ़े पे रखे हुए थे, मैं इनको उठा के तय करती हूँ। और आज की एक बात बताती हूँ, कल ना एक लड़की आई थी मेरे घर पे, ठीक है, बात पूरी सुनिएगा। तो वो ऐसे ही आई, मम्मी ने उसके लिए चाय भी बनाई, वो चाय पी कर गई। वो उसके बाद सुनिए बात, तो उस बेडशीट्स रखी हुई थी मेरे यहाँ बेड पे, उस टाइम 9 बेडशीट रखी थी। तो मैं मेरी मम्मी के दिमाग को पढ़ना चाह रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला जब वो लड़की चली गई, मैंने कहा मम्मी वो लड़की मेरी बेडशीट तो नहीं उठा कर ले गई। मैंने ऐसे ही बोला, मतलब जानने के लिए कि मेरी मम्मी क्या जवाब देंगी। तो मेरी मम्मी बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं उठा कर लेकर गई, उसके हाथ तो बिल्कुल खाली थे, मैं खुद छोड़ के आई हूँ, वो मेरे साथ गई थी, कुछ भी नहीं लेकर गई वो तो। मैंने कहा चलो ठीक है मम्मी। फिर मैं बोलती, रात की बात थी, मैं बोलती ठीक है मम्मी, तो उसके घर मत चले जाना उससे पूछने के लिए कि मेरी ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, आपको पता है ना वो खाली हाथ गई थी। मम्मी बोलती हाँ हाँ खाली हाथ गई थी, ठीक है। अब आप आगे की बात सुनिएगा। उसके बाद मेरी मम्मी ने रात को 2 से 3 बार वो बेडशीट गिने जा रही, बार बार जो मैंने मेरी मम्मी के सामने कह दिया था कि बेडशीट तो नहीं ले गई, तो बेडशीट ही गिने जा रही। मेरे से आज सुबह पूछती कितनी थी बेडशीट, मैंने कहा मम्मी 9 थी। मम्मी फिर गिने जा रही बार, मतलब 4 से 5 बार मैंने देख लिया, मम्मी को काउंट करे जा रही थी, बेडशीट देख रही थी। आगे की बात सुनिएगा। उसके बाद मम्मी ने आज क्या कहा, रसोई में अपनी दवाई ढूंढ रही थी। मम्मी बोलती वो लड़की आई थी कल मेरे पास आके, मम्मी बोलती वो तो नहीं ले गई मेरी दवाई का पत्ता। मैंने मम्मी की तरफ मैं देख रही और मैं मम्मी को बोली मम्मी क्या पता ले भी गई हो। मैंने ये नहीं कहा नहीं लेकर गई हो, मैंने मम्मी को बोला मम्मा क्या पता ले भी गई हो, एक काम करना ना पूछ लेना। जवाब सुनिएगा मेरी मम्मी ने क्या बोला सामने से। मम्मी बोलती हाँ मुझे लग रहा है वही ले गई होगी, मैं पूछ लूँगी उससे, वो तो इधर ही घूमती है, घर के बाहर ही शाम को टहलती रहती है, उससे जाके मैं पूछ लूँगी कि वो तो नहीं लेकर गई। अब वो मैं इस बात को सुन के ना मैं समझ चुकी हूँ कि मेरी मम्मी, अब वो लड़की मिलेगी रास्ते में, वो घूम रही होगी शाम को, और मेरी मम्मी उससे ज़रूर पूछेगी तू मेरा दवाई का पत्ता ले गई थी। और यहाँ पे क्या होता है कि मम्मी जाके पूछेंगी, है ना, उनके दिमाग में पता नहीं कैसे ये थॉट आ जाता है। तो वो पूछेगी तो सामने से फिर वो वही है भाई बंदा, फिर गाली देता है ना। अब यहाँ पे ना मैं विहान के स्कूल से लाने का टाइम हो रखा था, तो जल्दी जल्दी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की झाड़ू और बेडशीट वगैरह करती थी, और कपड़े जो थे पीछे सेट कर दिए थे। और मैं सोचा जाते जाते लगे हाथों एक बार थोड़ा सा बाथरूम का फ्लोर भी मैंने साफ़ कर दिया था, इसमें सर्फ़ लगाया था। मैं फ़र्श पे सर्फ़ गेरती हूँ, फिर अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ। और सीट मैंने अभी साफ़ नहीं करी थी, बस वो बाथरूम किया था। तो मैं यही बात बता रही थी कि अब ना मेरे मन में वो चीज़ आ चुकी कि देखो अब वो चीज़ मम्मी वहाँ जाके पूछेंगे। तो मैंने उनको भी दिया, मैंने कहा मम्मी आपने तो कहा था कल कि वो खाली हाथ गई, और आप कह रहे हो कि वो दवाई का पत्ता ले गई मेरा। और आप मुझे बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, कोई इंसान किसी का दवाई का पत्ता का करेगा क्या, है ना, वो पेन किलर है और वो दवाई लेने क्यों जाएगा, आप ही बताइए ना। तो वो चीज़ है। उसके बाद अभी भी पता है क्या, अभी मैं वीडियो में अभी रुकी थी ना, एडिटिंग में आवाज़ दे रही थी, तो मेरी मम्मी इधर आए और मेरे को बोलते तू मेरा पर्स ले गई, उसमें चाबी थी। तो वो कुछ भी उनको याद नहीं रहता, उनको पता है, मेरे को ये नहीं पता था इस हद तक, मतलब उनकी मेमोरी बिल्कुल ही लॉस्ट होती जा रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये देखो विहान आ गया था, मतलब कुछ भी याद नहीं रहता उनको, कुछ भी याद नहीं रहता है, वो पूरा इतना कंफ्यूज आप इमेजिन नहीं कर सकते हो मेरी मम्मी की जो हालत है इस टाइम, उनको कुछ भी याद नहीं रहता। और फिर वही है ना यार, पड़ोस में फिर झगड़े हो जाते हैं। तो ये देखो, अब मैं स्कूल से विहान को ले आई थी, मैंने सोचा अब से सुबह नहीं काम करवाऊंगी, आज से मैं दोपहर को काम करवाया करूंगी। तो मेरी मम्मी को इस टाइम ना बहुत ज़रूरत है मेडिकल हेल्प की, ये तो मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि उनकी कंडीशन ना ऐसे धीरे धीरे और ख़राब हो जाएगी। उनको जो जितना क्या पता एक दिन वो मुझे भी भूल जाएँ, क्योंकि ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था। मैं आपको बात बताऊंगी, मैं +1 क्लास में थी या +2 में ऐसे थी, मेरी मम्मी एक बार मेरी तरफ देख के बोलते तू कौन है, मतलब मेरे को पहचानने से इनकार कर गए थे 5-10 मिनट के लिए। बाद में उनको एकदम से सब याद आ गया था। तो उनको पता है, वो उनको कुछ याद नहीं रहता। और पता है ऐसे क्या होता है ना, मैं तो कहती हूँ, वीडियो बना के बोल रही हूँ, भाई आज के टाइम में मेरे घर में कोई मत आना, जो इंसान आएगा ना मेरी मम्मी उसी के पास जाके पूछना शुरू कर देंगे, भाई तू मेरा ये लेगी, तू मेरा वो ले गई, फिर वही ये झगड़े होते हैं। इसीलिए मैंने तो आज के टाइम में पड़ोसियों से सबसे ही नाता तोड़ लिया, मैं किसी से बात ही नहीं करती, ना मैं किसी को घर में तक एंट्री देती हूँ। देखिए, मैं मम्मी के जो इलाज है उसके लिए मैं पैसे नहीं मांग रही हूँ। कहीं आप सोचो वीडियो में बार बार कह रही है कि मैं कैसे करूँ, ना मुझे पैसों की ज़रूरत, मेरे पास कम होगा तो मैं अपनी खुद की कटौती कर करके मम्मी का ट्रीटमेंट करवा लूँगी। लेकिन मैं जो मांग रही हूँ ना, वो सिर्फ इतना मांग रही हूँ कि इनको लेकर जाया जाए, है ना।
और मतलब एक बार मतलब मेरे बस का नहीं है वो चीज़ इनको लेके जाना वहाँ तक, डॉक्टर के पास तक। बस वहाँ तक का मुझे सपोर्ट चाहिए है फैमिली का, क्योंकि मेरी बात वो नहीं मानेंगे और फिर मेरे से संभलेंगे नहीं मेरी मम्मी। अगर मैं कुछ भी बोलूँ, क्योंकि मैं मेरी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाती हूँ, हाँ मम्मी, अच्छा मम्मी, अगर मैं हाँ नहीं मिलाऊंगी ना मेरी मम्मी की हाँ में हाँ, तो वो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लग जाएंगे इस टाइम, और वो मुझ पर भी भरोसा नहीं करेंगे, है ना। इसीलिए मैं मम्मी को बोल देती हूँ कि नहीं मम्मी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब इस चीज़ में ना, क्योंकि उनका जो है ना, मेरे को लगता है जहाँ तक उनके ब्रेन में ना न्यूरॉन्स का कनेक्शन में कुछ दिक्कत हो रही है इस टाइम, और ये धीरे धीरे होती है, मतलब काफ़ी टाइम से हो रही है। आप लोग कमेंट भी कर रहे हो कि कोई कह रहा है कि इनको डायमेंशिया है, डिसमेंशिया क्या है, कोई कह रहा है इनको पता नहीं, 2-3 चीज़ें मैंने पढ़ी थी, सिजोफेनिया, है ना, सिजोफेनिया है। किसी ने कमेंट किया हुआ था मुझे कि मम्मा को डायमेंशिया है, किसी ने ओसीडी है, और एक ने और कुछ कमेंट किया हुआ था इनको अल्जाइमर है ना। तो मुझे कुछ नहीं आइडिया, वो तो डॉक्टर डायग्नोसिस करेंगे, लेकिन मैं इसीलिए बार बार वीडियो बना के सपोर्ट मांग रही हूँ कि मुझे इस टाइम सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है मेरी माँ की कंडीशन। और वो कंडीशन यार, बंदा ये सोच लेता है कि चलो कोई बात नहीं, भूलने की आदत है, लेकिन वो भूलने की आदत ना उनको तो दिक्कत कर रही है, लेकिन अब उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी दिक्कत हो रही है। आप समझ रहे हो कि आज के टाइम में मैं किसी को घर में नहीं बुला सकती हूँ। अब मेरी मम्मी हर एक इंसान को शक की नज़र से देख रहे हैं, तो कल को मैं किसी को बुला के ले आऊँ घर में। अब जैसे वो कल लड़की आ गई थी, अब मुझे पता है कहीं भी वो लड़की मिल गई ना, मेरी मम्मी उससे ज़रूर कुछ ना कुछ पूछेंगे। अभी बोल रहे ऊपर वाली लड़की है, उसने फ्रॉक जो पहन रखी है उसमें कपड़ा हमारा ऐसे है वैसे है, मतलब वो इतना, मतलब कैसे, मतलब हर एक चीज़ पे अभी उनको लग रहा है कि मैं पर्स उठा के अभी मेरे पास आए, बोलते तू मेरा पर्स ले गई, मतलब मैं कैसे करूँ। आप ये सोचिए, हर इंसान को मम्मी शक की नज़र से देख रहे हैं इस टाइम। तो वो चीज़ का ना इस टाइम एक क्योर होना बहुत ज़रूरी है मम्मी का। और एक है कि मम्मी को अगर नींद की दवाइयाँ भी मिल जाएंगी, वो कुछ दिन ढंग से उनकी नींद पूरी होगी, तो शायद उनका दिमाग शांत हो जाए, और ये जो थॉट्स दिमाग में बार बार आ रहे हैं, चल रहे हैं, वो आने थोड़े कम हो जाएं, है ना। तो इसीलिए मुझे एक सपोर्ट सिस्टम इस टाइम चाहिए है फैमिली का, सिर्फ इसलिए कि उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाए, ताकि क्योंकि वो मेरे बस से नहीं जाएंगी, और मैं ये नहीं चाहती कि जाके कंडीशन बताऊं और दवाई उठा के ले आऊं, और मेरे को डर लगता है इसे देने में, कल को कोई भी साइड इफेक्ट हो जाए, कोई बात हो जाए, है ना। तो एक होता है कि ना, मतलब इस चीज़ में ये छोटी समस्या नहीं है, छोटी होती तो मैं आज तक मैंने कभी कोई बात नहीं करी इस बारे में। अब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कंडीशन ज़्यादा सीरियस है इस टाइम। इसीलिए मैं बार बार वीडियो बना के भी ये बातें बोल रही हूँ कि इस टाइम मुझे इस टाइम सपोर्ट चाहिए है, क्योंकि मेरी मम्मी की हालत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ऐड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।